हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू द सेमीकंडक्टर डायोड्स डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इसमें डायोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या है डायोड्स का, डायोड्स होते क्या हैं। उससे पहले देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो यूज़फुल है भी या नहीं। डायोड्स की एप्लीकेशंस देखेंगे, इसकी वाइड एप्लीकेशंस है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, और फिर उसके बाद डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। डायोड किस काम आता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको लास्ट तक बहुत ध्यान से देखना है, पूरा ध्यान फोकस करिए और फिर देखिए और साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड। एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहली एप्लीकेशन है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम बाय डायरेक्शनल एसी क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। हमने साइन सिग्नल पता है, जैसे साइन का सिग्नल होता है, साइन का सिग्नल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा ही अगर मेरे पास करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, करंट का मैग्नीट्यूड पहले 0 है, फिर हाईएस्ट जा रहा है, फिर अगेन लोएस्ट जा रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर हाईएस्ट जा रहा है, तो ऐसे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है। ये है बाय डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस बाय डायरेक्शनल एसी करंट से अगर मुझे यूनी डायरेक्शनल डीसी करंट बनाना हो, मुझे एक करंट बनाना हो जो ऐसा दिखता हो, राइट। सो इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो रेक्टिफिकेशन है एक प्रोसेस होती है जिससे हम बाय डायरेक्शनल एसी को यूनी डायरेक्शनल डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और रेक्टिफिकेशन जो प्रोसेस होती है वो डायोड्स की हेल्प से होती है। तो डायोड का सबसे ईजी यूज होता है रेक्टिफिकेशन। हम बहुत सारे यूजेस देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम सारी एप्लीकेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमें पता तो होना चाहिए कि एप्लीकेशंस होती क्या है, राइट। सो इसके बाद सबसे पहले तो सिग्नल को कन्वर्ट करने में यूज होता है, उसके बाद ये एसी पावर को भी कन्वर्ट कर देता है डीसी पावर में, राइट। सो एसी पावर को डीसी पावर में क्यों कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं वो डीसी पावर पर वर्क करते हैं, लाइक रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये सब चीज़ें हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो डीसी पावर पर ऑपरेट करती हैं। तो एसी पावर जो हमारे घरों तक आती है उसको पहले हमें डीसी पावर में कन्वर्ट करना होता है, फिर ही हम उस पावर को इन अप्लायंसेस को देते हैं, राइट। सो इट इज़ यूज इन रेडियो, टीवी और कंप्यूटर। ट्रांसफॉर्मर्स ऑल्सो यूज होते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, एक हाई लेवल सिग्नल को लो लेवल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। सो सिग्नल का हम मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर से मैग्नीट्यूड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और उसे एसी से डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये कहाँ यूज होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में। किस लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट करने में, ऑडिबल सिग्नल में। किस में यूज होता है ये, रेडियोज में। रेडियोज में जो हमारे पास आरएफ सिग्नल आता है, फ्रीक्वेंसी में सिग्नल आता है, उसको हमें ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए हम डायोड्स यूज करते हैं। उसके बाद ये डीसी पावर सप्लाई करने में यूजफुल होता है, जो अभी हमने बात करी ली, जो कि है रेक्टिफायर एप्लीकेशन। इसकी रेक्टिफायर एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसके बाद ये यूज होता है डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्टर सर्किट में। फोटो डिटेक्टर्स होते हैं, हमने ऑप्टिकल सिग्नल्स पढ़े हैं। ऑप्टिकल सिग्नल्स क्या होते हैं, उसमें लाइट की फॉर्म में हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, बट जो हमें सिग्नल रिसीव करना है वो तो हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करना है। तो डायोड्स क्या करते हैं, लाइट वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है फोटो डिटेक्टर्स। फोटो डिटेक्टर लाइट सिग्नल को इनपुट पे लेते हैं, आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें दे देते हैं, तो ये डिटेक्टर्स में काम आता है। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, जो हमारा सिग्नल हम किसी को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे मैंने सिग्नल बहुत दूर भेजना है तो मैं कैरियर पे सुपर इम्पोज कराकर भेजती हूँ। कैरियर एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, कैरियर पे सुपर इम्पोज करवाकर जब इस सिग्नल को भेजा मैंने, तो क्या होता है कि एट द रिसीवर मेरे को कैरियर और सिग्नल को अलग अलग करना है। मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल एक साथ जाते हैं, और डीमॉड्यूलेशन मतलब कि मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को अलग अलग करना है। कैरियर सिग्नल हमें नहीं चाहिए, हमें मैसेज सिग्नल चाहिए होता है रिसीवर पर।
राइट। तो उस मैसेज सिग्नल को रिमूव करना कैरियर सिग्नल से, ये प्रोसेस है डीमॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन का जो सर्किट होता है उसमें भी डायोड्स यूज होते हैं, राइट। तो बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं, क्लैंपिंग नेटवर्क में यूज होते हैं जिससे कि हम सिग्नल को एक दूसरे लेवल तक ले जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था सिग्नल्स का लेवल भी हम चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे एप्लीकेशंस में कि क्लैंपर्स क्या होते हैं। इसके बाद ये क्लिपर सर्किट में भी यूज होता है जो कि वेवफॉर्म जनरेशन के लिए यूज होता है। कोई भी वेवफॉर्म बनानी है तो हम क्लिपर सर्किट यूज कर लेते हैं, राइट। अगर हमें स्क्वायर वेवफॉर्म बनानी है, ट्रायंगल वेवफॉर्म बनानी है, इन सब के लिए हम क्लिपर सर्किट यूज करते हैं। ये भी एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे, बट इन सब एप्लीकेशन में बेसिकली हम डायोड यूज कर रहे हैं। इट इज यूज्ड इन स्विचेस ऑल्सो, डिजिटल लॉजिक सर्किट में हमने एंड और नैंड नॉर बहुत सारे गेट्स पढ़े हैं। तो ये सब गेट्स बनाने के लिए भी, बहुत सारे गेट्स को बनाने के लिए डायोड यूज होता है। सो डायोड की कितनी वाइड एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगहों पर डायोड्स यूज हो रहा है। तो ये थी एप्लीकेशन डायोड की रेक्टिफिकेशन की। रेक्टिफिकेशन में हमने एक डायोड लिया, ये मेरा डायोड है, राइट। सो ये जो डायोड है इससे इनपुट पे कुछ सिग्नल दिया जो कि मेरा एसी सिग्नल। एसी सिग्नल जब मैंने इनपुट पे दिया तो डीसी आउटपुट हमारा आउटपुट पे आएगा। तो ये जो इनपुट पे सिग्नल है आप देख रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज भी है इसकी और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। बट डायोड ने क्या करा, सारी नेगेटिव वैल्यूज को रिमूव कर दिया और अब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज बची हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। अब ये क्यों होता है, मैथमेटिकली इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे जब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। अब आ जाते हैं पीएन जंक्शन के ऊपर। पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड क्या होता है। डायोड में बेसिकली हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में भी मैंने पिछले क्लास में आपसे बात करी थी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक पी टाइप ऑफ मटेरियल होता है, एक एन टाइप ऑफ मटेरियल होता है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, जहां पर हम सेमीकंडक्टर को डोप कर देते हैं बोरोन से, राइट, या ग्रुप 3 के किसी भी एलिमेंट से। और एन टाइप में हम फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब ग्रुप 5 के एलिमेंट से हम डोप करते हैं। सो एक साइड हमने ले लिया ग्रुप 3 के डोप वाला मटेरियल सेमीकंडक्टर, एक साइड ले लिया ग्रुप 5 से डोप वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल। इन दोनों को बैक टू बैक कंबाइन कर दिया, बस इन दोनों को आसपास रखना है, कंबाइन करते हैं तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन मतलब बॉर्डर। यहाँ ये जो दो मटेरियल मिल रहे हैं जिस बॉर्डर पर, उस बॉर्डर को बोलते हैं पीएन जंक्शन, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल है, दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, राइट। यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड है। पीएन जंक्शन क्या होगा, जंक्शन बिटवीन पी टाइप सिलिकॉन एंड एन टाइप सिलिकॉन। अब कैथोड और एनोड ये रहा, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम डायोड की रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। डायोड का सिंबल है ये, राइट। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल का जो एक पूरा साइड है ये होता है हमारा पी साइड, और जहाँ पर दो साइड मिल रही है ये वी शेप वाली साइड, इसको बोलते हैं हम एन साइड, राइट। आप लोगों को नॉट गेट पता था, नॉट गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ नॉट गेट से अलग है ये रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर ये सिंबल भी यूज है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना नॉट गेट के रिप्रेजेंटेशन में और डायोड के रिप्रेजेंटेशन में। पीएन जंक्शन क्या है, ये इंटरफेस बिटवीन पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल, राइट। सो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर जो बना है पी टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन और पीएन जंक्शन से, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर डायोड। और ये जो पीएन जंक्शन है ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से ही सारी फंक्शनैलिटी जाती है डायोड की। तो इसको हम, इस डायोड को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड भी, राइट। इसे क्रिस्टल डायोड भी बोला जाता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म कैसे करते हैं, बेसिकली बना कैसे। अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर होता क्या है, राइट। यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कौन सा एरिया हमारा पी टाइप रीजन है, कौन सा एरिया एन टाइप रीजन है। मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी रीजन में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप रीजन है, राइट। सो ये मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। कैसे पता लगा, यहाँ ये जो सिंबल है ये है इलेक्ट्रॉन का सिंबल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस में। ये सिंबल है होल्स का सिंबल, और यहाँ पर है बहुत सारे होल्स एक्सेस में, तो यहाँ पर हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर,
राइट। तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे पास बहुत सारे डोनर आयंस होंगे। डोनर आयंस मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं और इसे पॉजिटिव आयन बोलते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो वो पॉजिटिव आयन बन गया। तो एन टाइप रीजन में हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव आयंस रहेंगे और पी टाइप में हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव आयंस रहेंगे, जिसे बोलते हैं हम एक्सेप्टर आयंस, राइट। सो पी टाइप रीजन में बहुत सारे एक्सेप्टर आयंस और बहुत सारे होल्स रहेंगे। एक्सेप्टर आयंस और होल्स दोनों साथ में हैं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इस पूरे सरफेस पे। सिमिलरली एन टाइप रीजन में हमारे पास डोनर आयंस भी हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये वाला पूरा रीजन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जंक्शन पे क्या होगा, जंक्शन पे क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बने थे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे होल्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में, यहाँ पर होल्स एक्सेस में है, पी टाइप रीजन में होल्स होंगे बहुत सारे। तो जंक्शन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बहुत पास आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएगा होल्स की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाएगा होल से, राइट। सो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए और होल्स के साथ कंबाइन हो गए, राइट। सो जैसे ये कंबाइन हो गए यहाँ पर सिर्फ आयंस बचे, राइट। यहाँ पर एन टाइप रीजन में हमारे पास एक्सेप्टर आयंस बचे, पी टाइप रीजन में हमारे पास डोनर आयंस बचे, राइट। सो एन टाइप रीजन में हमारे पास जो आयंस हैं और पी टाइप रीजन में जो आयंस है, राइट। सो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन टाइप और पी टाइप रीजन में जो आयंस हैं, अब ये इमोबाइल आयंस है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो थे वो मोबाइल थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे थे, होल्स मूव कर पा रहे थे, बट जो आयंस हैं एक्सेप्टर और डोनर आयंस वो तो अपनी पोजीशन पर स्टेबल है। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्टर आयंस और यहाँ पर बहुत सारे डोनर आयंस एक्यूमुलेट हो गए हैं तो यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो चार्जेस हैं, इमोबाइल चार्जेस हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायोड भी जनरेट हो जाएगी। आउटसाइड हम कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड देते रहे बट इनसाइड भी इसके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। और जहां तक हमारे पास इमोबाइल आयंस रहेंगे, जहां तक के इलेक्ट्रॉन्स जाकर यहाँ के होल से कंबाइन कर देंगे और जहां पर सिर्फ इमोबाइल आयंस प्रेजेंट है, ना तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना होल्स, सो उस पूरे लेंथ को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, राइट। जंक्शन से कुछ लेफ्ट और जंक्शन से कुछ राइट हमारे पास डिप्लीशन लेयर होगा, राइट। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है अच्छे से। सो इनिशियली जो लेफ्ट साइड है वहां पर हमारे पास एन कैरियर ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजॉरिटी में है, राइट। और राइट हैंड साइड पर पी कैरियर ज्यादा है, मतलब यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में। अब जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो विड्थ रहती है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, बस इतनी विड्थ है इसकी, इतना छोटा होता है डिप्लीशन लेयर। और इसकी विड्थ क्या कंट्रोल करता है, डोपिंग। अगर हम डोपिंग को बढ़ा दें, घटा दें तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ चेंज हो जाती है। ज़्यादा डोपिंग कर देंगे मतलब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत कम हो जाएगी। जितना कम डोप्ड रहेगा उतनी डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा रहेगी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, राइट। सो नाउ डिप्लीशन लेयर बना कैसे, हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन को डिफ्यूज करा दिया पी रीजन में, क्योंकि एन रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे, पी रीजन में हमारे पास होल्स एक्सेस में है। तो डिफ्यूजन होएगा। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है उससे लोअर कंसंट्रेशन पे। पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन पे रीच करेंगे और होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो जो रीजन नियर पी एन इंटरफेस होएगा वो न्यूट्रलिटी खो देगा अपनी, क्योंकि वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स गायब हो गए हैं, बस आयंस बचे हैं। सो ये चार्ज रीजन हो जाएगा और जिससे कि हमारा एक स्पेस बन जाएगा जो कि चार्ज रीजन होएगा और जिस स्पेस को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिप्लीशन लेयर होता क्या है, कैसे बना। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, अपने डाउट को कमेंट्स में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।